हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। कौन से रिलेशन यहाँ पे फंक्शन है? गिव रीजंस, रीजंस बताएं। इफ इट इज अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज, और डोमेन और रेंज पता करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अप्पा। मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन क्या होते हैं। सपोज करें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्पा लिखते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे दो सेट बना लूंगा। फर्स्ट सेट को नाम दे दूंगा ए और दूसरे सेट को नाम दे दूंगा बी। ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है वो सेट ए में लिखेंगे, जो है 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और बी में हम लोग लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट, जो कि सभी 1 है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 का लिंक 1 के साथ है, 5 का लिंक भी 1 के साथ है, 8 का लिंक भी 1 के साथ है, 11 का लिंक भी 1 के साथ है, 14 और 17 यानी कि सभी जो है वो 1 के साथ लिंक है। इसे हम लोग बोलते हैं कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में कोई ना कोई इमेज है, और सेट ए के एलिमेंट्स को जो इमेज से कनेक्टेड है उन्हें हम लोग प्री इमेज बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि फंक्शन क्या होता है। जब सेट ए का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज, यूनिक इमेज लिखेंगे, हैज अ यूनिक, यूनिक इमेज यानी कि 1 इमेज इन बी, तो उसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं। देखिए 2 की एक इमेज है 1, 5 की भी एक इमेज है, 8 की भी एक इमेज है, 11 की भी, 14 की भी, 17 की भी। सेट ए में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सब की कोई ना कोई इमेज है, और वो इमेज एक ही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज की बात की गई है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए के एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और रेंज क्या होगी? दैट इज 1। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब 1 इमेज का मतलब ये नहीं है कि सेट बी में एक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। इसको अपन इरेज कर देते हैं। अभी तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेट ए और बी है, और सेट ए के जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, लेकिन होनी एक ही इमेज चाहिए। जैसे बी का अपन बनाते हैं, अपन बी का पहले अपन दो सेट बना लेंगे, ए एंड बी। सपोज कर लेते हैं दिस इज ए सेट, दिस इज बी। ए में आपके पास तो 2 आ रहा है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। थोड़ा बाहर चला गया, चलो कोई बात नहीं। 2 की इमेज 1 है, 4 की 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 की इमेज है, 4 की इमेज है, 6 की इमेज है, 8 की भी है, 10 की भी है, 12 की भी है, और 14 की भी है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट ए, बिल्कुल, हैज अ 1 इमेज। क्या हर किसी की एक एक इमेज है? बिल्कुल। 2 की भी सिर्फ एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। और अगर इसका फंक्शन है तो फिर इसका डोमेन क्या होगा? सेट ए वाले सारे एलिमेंट लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। What will be the range? Range will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से रेंज और डोमेन हमारा लिखा गया। दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? 1, 3, 1, 5, 2, 5।
चलिए अब इसमें से आपको कहानी में ना और क्लैरिटी हो जाएगी। पहले मैं ना दो सेट ही बनाऊंगा, ए बी। वन में देखिए 1 1 2 आ रहा है, तो 1 लिख दिया एक बार और एक बार 2 लिख दिया। 3 5 5, तो 3 एंड 5। 1 की जो इमेज है वो 3 है, तो 1 की इमेज 3 हो गई। 1 की इमेज 5 भी है, तो 1 5 से भी कनेक्ट हो गया। 2 की इमेज 5 है, तो 2 5 से कनेक्ट हो गया। ये चल रहा है। अब देखते हैं डेफिनेशन। ईच एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ए का सेट ए का हर एलिमेंट यस हैज अ यूनिक इमेज, एक इमेज होना चाहिए। आप क्या देख रहे हो, 1 की एक इमेज नहीं है, 1 की दो इमेजेस आ गई, 3 एंड 5। 1 बी में 2 के साथ कनेक्ट हो गया है, तो आप क्या लिखेंगे, थर्ड इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड एक फंक्शन नहीं है, क्यों, बिकॉज एलिमेंट 1 in A, in set A has two images 3 and 5। तो एलिमेंट जो ए में आ रहे हैं उनकी एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, नो आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हम लोग वहां पे देख रहे थे कि आप लोगों के पास काफी सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही थी, तो ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं होगा। यानी कि ऐसा अलाउड है, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। और जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर डोमेन और रेंज हमें नहीं लिखने की जरूरत। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। सेकंड है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज पता करनी है हमें। fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड x। देखिए अब आपके पास रियल नंबर है, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। आप x की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव में भी पुट कर सकते हो। इट मींस x की सभी रियल वैल्यूज पॉसिबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स, यानी कि हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेंज क्या होता है कि आपका पुट करने पे क्या वैल्यूज आएंगी। देखिए जब आप 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 0। 1 पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 1 1 होता है, और माइनस लगा हुआ है तो -1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो रिजल्ट माइनस का 2 मिलेगा। लेकिन अगर मैं सपोज करो माइनस का 2 पुट कर दूं, तो ऐसे लिखा जाएगा, x की जगह मैंने -2 पुट किया। माइनस का 2 का मॉडुलस सिंपली प्लस का 2 होता है, ये तो माइनस आगे लगा हुआ था। तो इट मीन्स क्या होगा, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर भी लूंगा स्टिल उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा और मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा। तो यानी कि मुझे रेंज में 0 मिल सकता है, लेकिन कभी भी 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर नहीं मिलने वाला, बिकॉज देयर इज नेगेटिव साइन ahead of मॉडुलस ऑफ x। तो उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मैं 1 पुट करूं चाहे -1 पुट करूं, इस माइनस और मॉडुलस की वजह से रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी यानी मैक्सिमम तक। सो माय आंसर विल बी 0 टू इन्फिनिटी। और ये आपका इधर से क्लोज और इधर से ओपन। इधर ओपन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है तो खत्म ही नहीं होगा। जितनी एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाओगे, एफ ये जो आपका पास माइनस मोड ऑफ एक्स है वो भी उसी तरीके से आपको वैल्यू देता रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का डोमेन रियल नंबर्स है और रेंज -इंफिनिटी से 0 है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर रूट भी है आपकी बुक में लाइक दिस। सबसे पहले देखिए हम लोग x को 0 पुट कर सकते हैं और 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0 तो √9 हो जाएगा एंड वी विल गेट 3 प्लस का भी 3 माइनस का भी 3 वी कैन से x को 1 भी पुट कर देंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा √8 हो जाएगा 2 पुट कर दोगे आप तो 2 का स्क्वायर 4 √5 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो मेरे पास 9 माइनस 9 0 बन जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा पुट करते हैं, सपोज कर लो 3.1, ऐसे ही अपन ले लिया क्योंकि रियल वैल्यूज है, तो 9 माइनस 3.1 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो आई एम गेटिंग 9.61, तो यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया और आपको पता है नेगेटिव नंबर का कोई रूट होता ही नहीं रियल, तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 3 तक ही पुट होगी, 3 से ज्यादा पुट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डोमेन हमारा होगा वो मैक्सिमम 3 तक जा सकता है विद क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद अच्छा 3 के बाद 3 2 1 मतलब पॉइंट्स वाले नंबर भी आ सकते हैं। अब जरा माइनस की बात करते हैं, अगर मैं x को -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 होगा तो 9 माइनस 8 यानी कि सॉरी 9 माइनस 1 √8 बन जाएगा। अगर मैं x को माइनस का 2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर 4 बनेगा तो 9 में से 4 गया √5 बनेगा। तो इसका मतलब क्या चीज हो गया कि -3 तक तो वैल्यू अपन कुछ मर्जी पुट कर लें, चाहे पॉइंट्स में पुट कर दे, हमारे पास जो आंसर है वो प्लस के अकॉर्डिंगली आता रहेगा। लेकिन जैसे ही माइनस का 3.1 पुट करेंगे तो यही सिचुएशन वहां पे भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू है वो -3 से शुरू होकर 3 तक आप लोगों की जाएगी, यानी कि -3 से छोटी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो और 3 से बड़ी वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते हो। तो ये आपके पास डोमेन तैयार हो गया। अब बात करें रेंज की, डोमेन -3 और 3 तक जाएगा, रेंज क्या जाएगी, रेंज अपन देख रहे हैं जब 0 पुट किया तो 3 आया, जब 1 पुट किया तो √8 आया, √8 की वैल्यू 3 से कम होती है, और जब 3 पुट किया तो 0 आया। जब अपन माइनस में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अगेन वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, छोटी से छोटी वैल्यू हमें 0 मिल रही है और बड़ी से बड़ी वैल्यू हमें 3 मिला। तो इसका मतलब है जो रेंज है वो 0 से लेकर 3 तक होगी, इन बिटवीन रह सकती है, लेकिन 0 से छोटा नहीं जा सकता और 3 से बड़ा नहीं जा सकता। और इस तरीके से हमारा डोमेन और रेंज कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।